शांति सागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरुपामिति स्वाहा। बाल विवाह हुआ फिर भी ब्रह्मचारी जीवन बिता था। सत्यवती माँ ने अपनी ममता से तुमको सिंचा था। कामदेव वश करने आए पुष्प चढ़ाने को, आए पुष्प चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कला जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर बतला दिया जमाने को, या बतला दिया जमाने को। पुष्प चढ़ाने को आए, पुष्प चढ़ाने को। ओम रूम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरुपमामिति स्वाहा। 35 वर्षों तक दीक्षित जीवन में घोर तपस्या की। 35 वर्षों तक दीक्षित जीवन में घोर तपस्या की। 25.5 वर्ष तुम्हारे उपवासों की संख्या थी। 25.5 वर्ष तुम्हारे उपवासों की संख्या थी। मिले समय भी तप शक्ति आदि निवेद चढ़ाने को, आए नैवेद्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर बतला दिया जमाने को, बतला दिया जमाने को। आए नैवेद्य चढ़ाने को। ओम रूम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमामिति स्वाहा। दक्षिण से उत्तर में आकर ज्ञान का दीप जलाया था। नग्न दिगंबर शेष मुनि का सब जग को दिखलाया था। द्रुत दीपक ले हम भी आए हो, मोह अंधेरा नशाने को, मोह अंधेरा नशाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को, यह बतला दिया जमाने को। हम आए अंधेर नसाने को, हम आए अंधेर नसाने को। ओम रूम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपमामिति स्वाहा। कर्मों के वृक्ष करने वाले वीर पुरुष कहलाते हैं। तुम जैसा तो समाधि मणि साधु कर पाते हैं। धूप जलाकर चाह रहे हम कर्म समूह जलाने को, कर्म समूह जलाने को। दीक्षा लेकर आए मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर बतला दिया जमाने को, या बतला दिया जमाने को। कर्म समूह जलाने को। ओम रूम आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरुपमामिति स्वाहा। उत्तम फल की चाह में मुझे नग्न व्रत को धारा। उत्तम फल की चाह में तुमने नग्न व्रत को धारा। जिनवर के लघु नंदन मन कर मोक्ष मार्ग को साकारा। फल का थाल चढ़ाने आए तुम जैसा फल पाने को, तुम जैसा फल पाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को, यह बतला दिया जमाने को। तुम जैसा फल पाने को। ओम रूम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपमामिति स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम से श्रेणी चढ़ते हैं। साधु अवस्था धारण कर क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निजरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है।
गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को, हम आए अर्घ चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को, ये बतला दिया जमाने को। हम आए अर्घ चढ़ाने को। भाई साहब 1 मिनट, मैं मराठी भी अर्घ्य बोल देती हूँ, मराठी का भी अर्घ्य बोल देती हूँ, और फिर आप मंत्र बोलिएगा। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जरूर जरूर। जलगंध अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप फळ, अर्घ्य देऊनी जीवराज हा वंदी त्रिकाळ। भो मुनिवरा शांती सागरा शांत बहु असशी, हा भवसागर तरण्यासाठी घोर तपा करसी, हा भवसागर तरण्यासाठी घोर तपा करसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निरुपमामिति स्वाहा। सागर जहाँ गंभीरता में सुप्रतीत है, गुरु शांति सिंधु के समक्ष वह भी तुच्छ है। जहाँ शांति का जल सर्वदा कल्लोल करे, उन गुरु चरण में हम भी शांति धारा करे, हम भी शांति धारा करे। शांति शांति धारा शब्दवाद के पुष्पों से तब उद्यान खिल रहा, तुमसे ही आज मुनिवरों का दर्शन मिल रहा। उपकार तुम्हारा न धरा भूल सकेगी, यह पुष्प अंजलि से पुष्प वृष्टि करेगी, यह पुष्प अंजलि से पुष्प वृष्टि करेंगे। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। जय माला। गुरु शांति सिंधु की पूजन से आत्म सुख का भंडार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत शांति बहार मिले। आषाढ़ अति छठी ईस्वी सन 1872 में पितु भीम गौंड मियां सत्यवती ने जन्म लिया एक बालक को। शुभ नाम सात गौंडा पाया, तो भोज ग्राम के भाग्य गिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। ईस्वी सन 1913 शुक्ला 13 शुभ ज्येष्ठ तिथि, देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से उत्तरोन में शुल्क व्रत दीक्षा ली। निज पर कल्याण भावना ले गुरु शांति सिंधु दिवदार चले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। 28 गुणों के रत मुनिवर की ख्याति फैल रही। आचार्य बने वे सर्वप्रथम समटोली धरा पवित्र हुई। गुरुओं के गुरु वे बने स्वयं, गुरुओं के गुरु बने स्वयं। अगत्य की बात है, देवेंद्र कीर्ति उनके गुरु थे और देवेंद्र कीर्ति उनके शिष्य बनते। गुरुवर के गुरु बने स्वयं, निज में जब मूलाचार पले। अगत्य की बात है। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत शांति बहार मिले। तो कृपा प्रसाद से ताम्र पट पर धवल ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ। तब चरणों में नास्तिक जीवों का अहंकार निर्जीर्ण हुआ। मुनिश्रावक के व्रत लेकर तुम वृक्ष में पुष्प हजार खिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति विहार मले। सन 55 कुंसल गिरी पर 12 वर्ष संलेखना पूर्ण लिया। भादो सुदी, आज के पवित्र दिन के लिए भादो सुदी द्वितीया को नश्वर
काया को तुमने त्याग दिया, लाखों जनता के नेत्रों से तब अश्रुधार अपार चले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला न चुकाया जा सकता। प्रथमाचार्य 20वीं सदी में। तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता। बहुत उपवाक्य है। तू तो तुझ में ही समा गया, बस आज तेरी जयकार मिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। अंतिम पद है, चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जय माल गुंत कर लाए हैं। 20वीं सदी के प्रथम सूरी के चरण चढ़ाने आए हैं। चंदनामति मुझको भी तुम सम, गुण के कुछ संस्कार मिले, गुण के कुछ संस्कार मिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले, शाश्वत सुख शांति बहार मिले। भैया जी साहब जयमाला का अर्घ बोलने की कृपा करें। शांति मना। आचार्य गुरुमान गुरु, हम सबके गुरु महागुरु शांति सागर मुनिंद्राय, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिंद्राय जयमाला पुणार्घम अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम महाअर्घम निरुपामिति स्वाहा। शांति सिंधु आचार्य के पूजन यह सुख का, जो करते श्रद्धा सही होते भव से पार, होते भव से पार। इत्याश्रीवादी इत्याश्रीवाद पुष्पांजलि क्षिपामि। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। भैया जी साहब आपने देखा, आपकी वाणी से प्रभावित होकर के जयंतीलाल जी काका जी साहब ने ग्रुप ज्वाइन किया। रोज सुनते हैं आपको गोमटसार कर्मकांड। 86 की उम्र में कितनी सुंदरता से, कितनी सुमधुर ध्वनि में उन्होंने पूजन गाई। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपसे भले ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपके गुणों में अनुरक्त हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर पूजन गाई। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि 20 मिनट में, अभी 9:25 हुआ है, 9:45 तक परम आदरणीय भैया जी सबसे पहले, बाद में जयंतीलाल जी काका जी साहब, उनके बाद में परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, और उनके बाद में परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, और उनके बाद में हमारी ग्रुप की संचालिका महोदया सोनू जैन जी। ये क्रमशः परम पूज्य आचार्य सारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के श्री चरणारविंदों में संक्षेप में श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। प्लीज सबसे पहले परम आदरणीय भैया जी एक बार मैं आप सब ने वंदना, आप सब आपने जो है मैं सब लोग वंदना कर रहे हैं। हाँ सब भाई बहन बोलो एक बार, सादर वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब को प्रणाम। पंडित जी को प्रणाम। पंडित जी वंदना भाई साहब, पंडित जी प्रणाम। वंदना वंदना को प्रणाम, सबको साथ में वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। पंडित जी वंदना। पंडित जी मैं भी आचार्य श्री के ऊपर स्वरचित एक गीत जो लिखा है संयम वर्ष के ऊपर, वो बोलना चाहूंगी। हाँ भैया जी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप पर आरूढ़ हैं और आज चारित्र चक्रवर्ती की पुण्य तिथि है, इसलिए आप हम सबको मंगल आशीर्वाद, सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और कोई छोटा सा नियम सबको देने की कृपा करें प्लीज। आज के दिन आपकी आज्ञा का हम सब पालन करेंगे, चाहे पर्युषण पर्व तक ही दें, चाहे 1 वर्ष के लिए दें, चाहे जीवन भर के लिए दें, क्योंकि अपने सम्यक ज्ञान का फल सम्यक चारित्र है। इसलिए परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है हमारे सब मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज। वंदना भाई साहब प्रणाम। पंडित बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर भवतु, वंदना भाई और धर्म वृद्धिर भवतु, कायक सम्यक भवतु, शांतिर भवतु, शांतिर भवतु। सबके मन में शांति हो,
शांति मना की आज अपन ने पूजा की है, तो मन जिसका शांत है, क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जिसका स्वयं का मन शांत है उसके लिए सारी दुनिया में शांति है, और जिसका स्वयं का ही मन उचाट है, व्याकुल है, अप्रसन्न है, तो सारी दुनिया ही उसके लिए तो अप्रसन्न है। इसलिए समस्त संसार में शांति हो, इसलिए अपने मन में सबसे पहले शांति हो, सबके मन में शांति हो, इसी भावना के साथ में बोले आचार्य गुरुवर गुरुहान गुरु आचार्य शांति सागर महाराज की जय। भैया जी साहब एक आज्ञा हम आपके बोलने से पहले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से आज्ञा चाहते हैं कि आज के दिन स्पेशली आज अपनी वो कक्षा 10:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक चलेगी दूसरी क्लास, और 10:15 बजे तक चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के गुणगान जो भी भाई बहन गाना चाहेंगे प्लीज किन्हीं को भी मना नहीं किया जाएगा। उस हिसाब से अभी 9:30 बज रही है, पौन घंटे तक हम श्रद्धांजलि सभा चलाएंगे, और 10:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक आज दूसरी क्लास चलेगी प्ररूपणा की क्लास। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि हमें आज्ञा प्रदान करें, प्लीज ललिता बहन जी साहब। पंडित जी साहब भले आप 11 बजे तक चलाइए, आप थोड़ा सा पहले दिन लोग आके परेशान होते, मेरे को कोई काम नहीं है, मैं तो 12 बजे तक भी रह सकती हूँ, मेरे को कोई घर का काम यहाँ पर नहीं है, बस वही थोड़ी परेशानी हो जाती है, लोग आके लौट अपने पहले दिन सूचना दे देना, मैं वैसे मैसेज डाल देती हूँ उसमें, जो देख पाएंगे है ना, बिल्कुल आप चलाइए 10:15 तक, वही थोड़ी सी परेशानी होती है पंडित जी साहब, थोड़ा सा पहले से बता, क्यों बहुत सारे लोग जुड़ते, 2-4 लोग तो जुड़ते नहीं है, फिर वो सब आके लौटते रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो पहले से मैसेज पहले दिन अपने बोल दें तो थोड़ा सा ठीक रहता है। चलाइए इसको, जो आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मैं उसमें मैसेज डाल दे रही हूँ। हाँ, भविष्य में ध्यान रखेंगे प्लीज। आपने आज्ञा प्रदान की, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। अब सर्वप्रथम हमारे परम पूजनीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के बारे में हमको बताने की कृपा करेंगे प्लीज। पहले तो आप ही को बताते हैं भैया, मैं पूजनीय नहीं हूँ इसलिए हम लोगों को अभी पूजनीय नहीं कहें, क्योंकि अष्टद्रव्य से पूजा के लायक तो पंच परमेष्ठी ही होते हैं, तो कोई बात नहीं। आदरणीय तो है ना, आचरणीय आदरणीय है। हाँ आदरणीय, ठीक है। हमारे व्यवहार में पूजनीय बोलते हैं, ठीक है, पूज्य पिताजी पूज्य माताजी अपन बोलते हैं, वो ठीक है। अब तो आदरणीय हमारे से बड़े हैं, उस व्यवहार के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपन जो परमार्थ की अपेक्षा से विचार करें तो पूजे, कोई बात नहीं। अब देखिए, पूजा तो हमने भी आज मंदिर में की है, मंदिर में हमने कुसुम दीदी भी पूजा आज मंदिर में आकर के कर रही थी, देखा तो शांति सागर महाराज की पूजा तो प्राय और सब लोगों ने भी अपने अपने मंदिरों में जरूर की होगी। मैंने लिखवाया था पंडित वंदना भाई साहब, बोर्ड पे लिखवाया था, और पुस्तकें निकलवाने का बोला था कि वो लोगों को याद नहीं आएगा, इसलिए बोर्ड पर भी लिखवाया आपने, और पुस्तकें भी सबको मिली, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अभी जो दूसरी पूजा सुनने को मिली आज और करने को मिली, उसमें और विशेष आनंद आया। ये पूजा में ही देखिए उनका सारा जीवन जो है वो बता दिया जाता है, इसलिए पूजा के एक एक पद के अंदर में उनके बारे में सब कुछ मिल गया है। उन्होंने जो एक काम किया था वो याद दिलाता हूँ कि दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने होकर खड़े होकर के कहा कि आप मेरी फोटो खींचो, स्वयं ने कहा, और लोगों ने उनका चित्र जो है खींचा और सब जगह उसको पब्लिश किया। किस लिए? ये बताने के लिए कि मुनिराज होते हैं और दिल्ली की पार्लियामेंट जैसी जगह के सामने भी वो विहार करते हैं। तो इस प्रकार का, इसी तरह से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये भी अपने को सबको जानकारी हो चुकी है कि आर्य का ज्ञानमती माताजी ने भरत भगवान की प्रतिमा उसी कनाट प्लेस में, उसी पार्लियामेंट के आसपास के एरिया के अंदर में इतनी खड़गासन लगभग 40 फुट की प्रतिमा विराजमान करके, और वही काम किया है जो आचार्य शांति सागर महाराज ने हम लोगों के लिए किया था, और उन्हीं के वो चरण चिन्हों पर चल करके ये काम आज हुआ।
दूसरी बात ये है कि मैं जब भी शांति सागर महाराज के बारे में चिंतन करता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि कोई करे या नहीं करे मैं करूंगा, कोई करे या नहीं करे मैं करूंगा। अरे सब पढ़ते थे, समय सार भी पढ़ते होंगे, बनारसी दास जी जैसे और भी विद्वान, एक से एक विद्वान भी थे, उस समय भी थे, हाँ? और अध्यात्म के ज्ञाता भी थे लेकिन उसको उतारने का किसी में साहस नहीं था। तो उनको मन में एक ऐसी धुन हुई कि ऐसी क्या चीज है कि कोई कर ही नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा, करूंगा मैं, तो दिखाना नहीं है मुझे, मैं करूंगा। और उतर गए। ये जो एक जिसको अपन अंदर में कहेंगे धुन, जुनून, उत्साह, हाँ, ये जबरदस्त चीज, इसका मुझे बहुत स्मरण होता है कि ऐसा जीवन होना चाहिए। कोई हमेशा अपने जीवन में इस प्रकार की धारणा बनानी चाहिए कि कोई करे या नहीं करे मैं करूंगा। इन बातों से प्रेरणा, स्वाध्याय, कोई करे या नहीं करे मैं करूंगा। चौरंगी मंदिर जब बन गया, ज्यादा लोग नहीं आते थे, शुरू में तो 10-15 घर थे वहां पर। तो मदन लाल जी काला साहब और हमने और सिखरीलाल जी साहब ने बोले हम करेंगे स्वाध्याय। कोई बैठे नहीं बैठे, आपा 2 जना ही बैठांगा, एक वक्ता एक श्रोता बहुत है। तो ये जो बातें आई है ये शांति सागर महाराज के जीवन से सीखने को मिली। ये सबसे बड़ी शिक्षा मुझे उनके जीवन से मिल रही है। और यही शिक्षा मैं सभी के लिए यही कहूंगा कि ऐसा विचार रखो हमेशा कि दुनिया को मत देखो, दुनिया को मत देखो, आपको, आपका जीवन आपको सुधारना है, आपको मुक्त जाना है, दुनिया जाए कहां मुझे मतलब नहीं है। ये काम उन्होंने करके दिखाया। और जैसे ही उन्होंने किया और इस बलवती भावना से उन्होंने पूरा चारित्र धारण कर लिया, महाव्रत धारण कर लिया और निर्दोष पालन करना शुरू कर दिया। तो जो निर्दोष महाव्रत पालन होने लग जाता है तो सारे पाप अपने आप झड़ जाते हैं। और फिर कीर्ति ऐसी फैलती है कि आज भी उसके जो वो वृक्ष लगा के चले गए, सब लोग जो है उसी के फल खा रहे। आज हर गांव में मुनिराज विचरण कर रहे हैं, हर गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है देश का जहां पर मुनिराजों का विहार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति ये किसके कारण से हुई है? उस बल के कारण से हुई है, उस आत्म बल के कारण से। वो आत्मबल आचार्य महाराज ने दिया और हम लोगों ने तो उनकी वाणी बिल्कुल सुनी नहीं है। खाली अंतिम वाणी का टेप जो है थोड़ा बहुत सुनने को मिला था। वो जरूर है कि उन्होंने एक ही बात कही थी, संयम धारण करो, संयम से डरो मत, संयम से डरो मत। ये अंतिम देशना थी उनकी। तो ये जो संयम के लिए उन्होंने देशना दी हमको, उस देशना को आज आत्मसात करें। और सब लोग बोलने वाले हैं और सबके पास अलग अलग, क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती जो अपना बना हुआ है, ग्रंथ बना हुआ है, उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। पंडित जी सुमेर चंद जी दिवाकर ने बहुत उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो सबने पढ़ा है, तो उसमें से सब लोग कुछ कुछ सुनाएंगे। पंडित जी चाहते हैं कि भाई कोई एक व्रत आज के दिन से शुरू हो जाए तो कम से कम 10 दिन इसके लिए अपने को मिले। तो मैं तो एक ही व्रत देना चाहूंगा जो कर सके, और बहुत तो कर ही रहे होंगे और करेंगे ही, पहले से ही कर रहे हैं, कुछ लोग करेंगे भी। 4 प्रकार के आहार का त्याग रात्रि में होना है सबको। ये तो प्राय सभी करते ही हैं, जो नहीं करते हैं उनके लिए ये व्रत है कि 10 दिन के लिए कम से कम 4 प्रकार के आहार का त्याग करेंगे रात्रि में। ये, और दूसरा ये है जो ये त्याग पहले से करते हैं वो कम से कम एक उपवास 10 दिन में अवश्य करें।
अधिक हो तो 2 करें, और ज्यादा कर सके तो जिसकी जैसी शक्ति हो वैसा करें। चाहे पंचमी का करें, चाहे चतुर्दशी का करें, चाहे अष्टमी का करें, चाहे दशमी का करें, जिसको जिस दिन सुविधा पड़े। एक उपवास पूरा निर्जला, उपवास अपने यहाँ निर्जला होने से ही उपवास माना जाता है, नहीं तो वो उपवास थोड़ा सा जलोपवास कहते हैं उसको। इसलिए एक उपवास कम से कम 10 दिन में अवश्य करेंगे, और बाकी दिन जो है कोई भी रात्रि में पानी वगैरह नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मेरी सबसे प्रेरणा है। दूसरी बात सागर वंदना भैया जी, पंचमी का उपवास पाटा कल परसों करना है कि शनिवार को करना है? हाँ, ये तो मेरे ख्याल से तो पहले दिन ही कर लेना चाहिए। पाटा थरपने यही मेरा जानकारी चाहिए था। हाँ, मेरा मंतव्य तो यही होगा, पहले दिन ही कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और वे बच्चों को हाथ जुड़ाने हैं, इसीलिए मैं बोली पूछ लेती हूँ। नहीं, जो सिर्फ पंचमी का करते हैं, पंचमी बोल के करते हैं, वो नहीं, पाटा पंचमी का बोल के लिया था हमारे बच्चों ने, तो पाटा पंचमी बोल के लिया था। हाँ, तो वो यही है, जिस दिन 10 लक्षण आरंभ हो गया, उत्तम क्षमा दिवस आ गया, उसी दिन का कर लेना चाहिए। ये मेरा सोच है। अब और कोई पंडित जी वगैरह ठीक है भैया जी, सादर प्रणाम। भैया जी आपकी बात ठीक है, वंदना भैया जी, वंदना। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि शांति सागर महाराज, और फिर वीर सागर महाराज, और फिर शिव सागर महाराज। तो मुझे तो सबसे बड़ा मन में इतना बड़ा संतोष है, और मन को इतना मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि शिव सागर महाराज की भी सेवा करने का मुझे मौका मिला, उनके दर्शन करने का मिला, उनके प्रवचन सुनने का मिला, और उनकी वैयावृत्ति करने का भी। तो ऐसे जो जब मैंने शिव सागर महाराज को देखा है, और शिव सागर महाराज के जो तप को मैंने देखा है, घंटों घंटों वो खड़गासन और पद्मासन ऐसे विराजते थे, तो मैं ऐसे सोचता था कि इनके गुरु वीर सागर महाराज और फिर उनके गुरु शांति सागर महाराज कितने दृढ़ होंगे। और जब ये उपवास की बात आती है, 25 वर्ष तो 35 वर्ष में से 25 वर्ष तो उपवास में ही निकल गए। तो ऐसे वो दृढ़ ध्यान लगाने वाले, तो जितना भी आज हम स्वाध्याय करते हैं, अध्यात्म पढ़ते हैं, वो सारा जो है वो वहां पर ऐसे लगता है कि वो ही है। वो जो ध्यान की बात, वो जो आत्मा की बात, वो जो चारित्र की बात, वो जो आचरण की बात, वो जो अंदर में कहना चाहिए कि आत्मबल की बात, जितनी भी बात करते हैं, और शादवाद की भी, वाणी के शादवाद की भी जितनी बात आज स्वाध्याय के माध्यम से अपन पढ़ते हैं, वो उनके जीवन में साक्षात थी। ऐसा ज्ञान में अनुभव हो रहा। और आचार्य श्री से जब बात हो रही थी विद्यासागर महाराज से कि महाराज ऐसे ऐसे शांति सागर महाराज की परंपरा, तो भाई परंपरा ये तो 2000 वर्ष की परंपरा है, कुंद की परंपरा है। इसको परंपरा को लेकर के कोई आपस में कुछ मत करो, ये इनकी परंपरा है, उनकी परंपरा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुंद की परंपरा है, 2000 वर्ष की परंपरा है, ऐसा समझा करके उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको इस तरह से शांति करी कि भैया कोई आपस में ऐसा विचार मत लाना कि ये शांति सागर महाराज की परंपरा, ये आदि सागर महाराज की परंपरा, ये महावीर कीर्ति जी की परंपरा, ये सब। इसलिए सभी जो है वो गुरुदेव आज शांति सागर महाराज का ध्यान करें और जाप कर सकें, तो ओम ह्रूम शांति सागर मुनिंद्राय नमो नमः इसका जाप कर सके तो जरूर करें। सबको लिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सब भाई बहन भैया जी को सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करते हैं। उन्होंने चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के पौत्र आचार्य शिव सागर महाराज यानी शिष्य प्रशिष्य उस आचार्य शिव सागर महाराज के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और मेरे गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज के दीक्षा गुरु आचार्य शिव सागर महाराज जी हैं, बहुत अच्छा लगा। हमको तो चारी चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर, वीर सागर, शिव सागर महाराज के दर्शन नहीं हुए,
बाद में आचार्य धर्म सागर महाराज के, आचार्य अजीत सागर महाराज के, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। इस ग्रुप में यदि कोई भाई बहन ऐसे हों तो प्लीज वो अवश्य बताने की कृपा करें कि हमको शांति सागर महाराज के दर्शन हुए थे। तो अब मैं सबसे पहले हमारे ग्रुप में वरिष्ठ, ज्येष्ठ एंड श्रेष्ठ परम आदरणीय काकाजी साहब श्री जयंतीलाल जी शाह, आपसे विनम्र विनंती करता हूं कि आप चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के बारे में बतलाने की कृपा करें। प्लीज काकाजी जयंतीलाल जी शाह। काकाजी जयंतीलाल जी शाह, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? जय जय। जी हाँ, अब आने लगी, अब आने लगी। श्री शांति वीर शिव धर्म अजित वर्धमान सूर्यभ्यो नमो नमः। आचार्य के अनेक गुण है, सागर है। सागर का वर्णन करना हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ कि चारी चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य थे और शांति पथ गमक थे, शांति पथ दर्शक थे, उपसर्ग के विजयी थे। सर्प का उपसर्ग हुआ था, फिर भी शांति से उन्होंने उपसर्ग को सहन किया था। और कई लोगों ने, बच्चों ने जब उनके कंकड़ डाला था तो भी उनको अच्छी तरह सहन कर लिया था और उनको माफ भी कर लिया था। और कंकड़ डालने वाले तो उनके परम शिष्य भी बन गए थे और जिनवाणी के आराधक थे। जिनवाणी को, धवला आदि ग्रंथों को उन्हें ताम्रपत्र में अंकित कर लिया। मिथ्या मार्ग के खंडक करे। देखो, उनके गुरु थे तो आहार के लिए जब जाते थे तब मार्ग में वस्त्र लेकर जाते, वस्त्र पहन कर जाते थे, उन्होंने वो छोड़ दिया। देखो आप तो, और आहार के बाद जो वेट लेते, स्वीकार करते थे, और वेट को भी स्वीकार करने को ना कहा। ऐसा एक मिथ्या मार्ग के खंडक वाले थे, लीडर थे, पंथवाद से ऊपर थे। आचार्य शांति सागर का चतुर्मास उत्तर भारत में हुआ था। दोनों आचार्य का नाम शांति सागर ही है। दक्षिण वाले थे, उत्तर वाले थे, छाणी वाले थे। एक 13 पंथी थे, 20 पंथी थे। देखो, फिर भी चतुर्मास में एक में कोई भी विरोध नहीं था। दोनों प्रेम से अपना चतुर्मास अच्छी तरह से उन्होंने व्यतीत किया था, साधना की थी। ऐसा चतुर्मास। और न 13 न 20 13 तो श्रावकों का कर्तव्य है, हमारा तो कर्तव्य नहीं। क्यों पढ़े हम? क्रिया कांड है, क्रिया करना तो श्रावक, हमें क्रिया करनी है नहीं है तो हम क्यों पढ़े? अति से पुण्य का कार्य करे, पाप से बचे, वही तो उनका कार्य है, वो करे, हमें कोई बात नहीं है। फिर दक्षिण प्रांत होते हुए उत्तर भारत में भी उन्होंने, सारे भारत में भी धर्म का प्रचार किया, चारित्र का प्रचार कर दिया। कितने प्रभावी अडाली थे, सबसे पूजनीय थे, सबसे वंदनीय थे, कोई विरोधाभासी नहीं था। आप समझ लो, महान तपस्वी थे। जीवन काल में उन्होंने कितना तपस्या की, 1000 उपवास से भी ज्यादा उपवास किए हैं। कई बार तो एकाद रस को छोड़ देते हैं कई सालों तक। तो कभी श्रावकगण आहार में नहीं देते थे और पूछे महाराज क्यों नहीं? अरे मैंने कहा नहीं लेता हूँ, जब तक नियम था तब तक नहीं लिया, अभी तो मैं ले सकता, आप दोगे तो मैं ले लूंगा। क्योंकि कितने तपस्वी थे। और बाल ब्रह्मचारी, विवाह तो हो गया था लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी, शादी नहीं हुई थी उनकी, वो विवाह लड़की थी, उनका तो देहांत हो गया, इसलिए उन्हें। फिर अनंत गुणों के धारक थे। एक गुण नहीं है, आप देख लो, आत्मा के जैसे अनंत गुण, अनंत गुणों का आचरण करते, अनंत गुणों के धारक थे। और उनके गुरु है, ये गुरु थे। उनके गुरु तो देवेंद्र कीर्ति थे। उन्होंने पास से उन्हें दुर्लभ दीक्षा और मैंने दीक्षा दोनों ली थी। फिर भी मुनि दीक्षा लेने के बाद आचार्य ने देवेंद्र कीर्ति को दीक्षा ले ली। आप समझ लो, गुरु के भी गुरु थे और पंचम काल भी महाचारित्र का पालन करने वाले थे। आप समझ लो,
पंचम काल इतना विषम है कि व्रत धारण करना, चारित्र्य को धारण करना, ठंडी गर्मी आदि सहन करना, और ये भी नहीं कर सकते हैं ऐसे उपवास से। और ऐसे गुरु को 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अब साधक अवस्था में उन्हें 43 वर्ष निकाले थे तुल्लक दीक्षा के लेकर। मुनि अंतिम समय है, जब तक उनकी पुण्यतिथि हुई वो दिन तक 43 वर्ष तक साधक अवस्था थी। और आज इतना प्रचार किया, उनके इतने साधक बन गए, तो भारत में 1500 भी ज्यादा पीछे है उनका प्रचार करने वाले ऐसे स्थिति आदि है। और वर्षायोग नहीं करते थे, चतुर्मास करते थे। पहले प्रणालिका चतुर्मास थी, 4 मास, प्रथम अष्टानिका और अंतिम अष्टानिका, दोनों का विधान करके ही जाते थे। आप समझ लो आजकल तो क्या है, वर्षायोग, वर्षा तो 2 महीने का है तो वर्षा हो जाए, दिवाली की समाप्त हो जाती है तो विहार भी कर लेते। और एक्चुअली कब तक होना चाहिए, चतुर्मास लिखते, चतुर्मास ही करना चाहिए, ऐसा ही कहते हैं। और उनका नाम तो सातगोड़ा था, लेकिन बन गई शांति सागर। शांति के सागर है, स्वयं को तो शांति है लेकिन औरों को भी शांति दिलवाने वाले ऐसे शांति सागर थे। ऐसे आचार्य शांतगर महाराज को मैं नमन करता हूँ। मुझे भी ऐसी प्रेरणा मिले और मैं भी आगे बढ़ूं, ऐसी भावना के साथ यहाँ 2 शब्द में विराम देता हूँ। क्षति है तो माफ कर देना पंडित साहब, क्षति है माफ, क्योंकि मैंने दर्शन नहीं किया है। आपने पूछा किसने दर्शन किया, मैंने दर्शन नहीं किया है। तब तक मैं गुजरात में था, यहाँ 58 में आ गया, तो 58 तक मुझे शांतिसागर क्या कोई मुनि का नाम भी नहीं पता था, आप समझ लो। फिर आने के बाद यहाँ कुछ निर्मल सागर महाराज आए, तब से निर्मल सागर आचार्य थे गिरनार वाले, तब से मैं एक धर्म में प्रवेश किया है, आप समझो। उसके पहले मेरे गुरु ही मानता हूँ मैं। फिर देशभूषण मुनिराज गुरु इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने माध्यम से, उन्होंने आशीर्वाद से मेरे मलाड़ में प्रतिष्ठा जो हुई उसका श्रीकार उन्होंने हाथ में लिखा है, देशभूषण महाराज से। इसलिए प्रथम में शांति सागर है, बाद में देशभूषण महाराज। और उनके परम शिष्य है, कौन है, विद्यानंदी, उनको भी मैं जानता हूँ। विद्यानंदी और विद्यासागर ऐसे गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, 3 बार नमस्कार करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। बहुत सुंदर परम आदरणीय जयंतीलाल जी काका जी साहब, आपने हमको बहुत अच्छी बातें बताई गुरुदेवों के बारे में। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब ने जो अपने को नियम दिया है 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मिनिमम फॉर 10 डेज अपने को 4 प्रकार के आहार का त्याग रात्रि में रखना है। जिनको पहले से है ऐसा नियम, वे कम से कम 2 उपवास करने के लिए भैया जी ने जो अपने को कहा है उसका पालन करना है। शक्ति नहीं हो तो फिर वो बात अलग है। और उसके बाद जो 3, 4, 5, 8, 10 उपवास करेंगे उनकी तो बात ही बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार हमने परम आदरणीय भैया जी साहब से और हमारे वरिष्ठ वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध विशाल ज्ञान के भंडार जयंतीलाल जी काका जी साहब के विचार सुने। अब हम परम आदरणीय गुरु माँ हमारी जिनवाणी माता के रहस्य को समझाने वाली, खासकर इस सूत्र का तो अर्थ हमको जीवन में पहली बार सुनने को मिला है, और वह भी पूज्य प्रणम्य सागर महाराज के द्वारा लिखित ग्रंथ के आधार पर, और धौला जी के उद्धरण और परम पूज्य अपूर्व सागर महाराज के द्वारा जो वो प्रश्न पूछो यानी जानने के लिए भेजते हैं, उनका भी उत्तर हमको सुनने को मिलता है। वो सब हमको परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के मुखारबिंद से सुनने को मिलता है। इसलिए हम सबसे पहले परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी को विनयाञ्जलि प्रकट करने की कृपा करें, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवाणी माता की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान केसी भाई साहब के चरणों में सादर वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सबसे सादर जय जिनेन्द्र।
पंडित जी साहब 2-3 दोहा रूप में बोल करके, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि कई लोग बोलने की इच्छुक हैं, समय बहुत कम है। तो बस उस महामना शांति सागर आचार्य के चरणों में मेरा कोटि 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 नमन है। मैं तो पंडित जी साहब उनका नाम भी नहीं सुना हुआ, मैं तो बहुत देर से, बहुत लोग तो नहीं, मैं तो जैन धर्म में ही नहीं लगी थी पंडित जी साहब। मैंने तो विमल सागर जी का भी दर्शन नहीं किया है। शांति सागर जी तो मेरे लिए हैं ही क्या, खैर सोच ही नहीं सकती हूँ। तो ऐसे अदृश्य जो मेरे लिए एक प्रकार से अदृश्य हैं, पर उनकी जीवन गाथा सुन करके और सुन करके, मतलब उनकी जीवनी पढ़ के तो हर अक्षर पर रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या कोई इतना शक्तिशाली भी हो सकता है, कैसे बोरा को उठा लेना, कई चीजें उनके बारे में, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ 2-3 पद बोल करके और नमोस्तु करना चाहती हूँ। नभ में कुसुम भले खिल जाए, नभ में कुसुम भले खिल जाए, सिकता की दीवार बने। सिकता मतलब बालू। नभ में कुसुम भले खिल जाए, सिकता की दीवार बने, चांदनी लगे उष्ण बरसाने। चांदनी जो ठंड शीतलता प्रदान करती है, कदाचित गर्मी बरसाने लग जाए। जल मथने से सर्प मिले, घी मथने से, मलाई मथने से, दूध मथने से घी मिलता है, लेकिन ऐसा कदाचित हो जाए कि जल को हम मथें और हमको घी मिल जाए। ये असंभव कार्य शायद हो सकते हैं, पर ऐसे गुरुवर का उद्भव होता नहीं दोबारा है, पर ऐसे गुरुवर का उद्भव होता नहीं दोबारा है। दीपक लगे रजत बरसाने, दीपक क्या कालिमा देता है, तो मैंने अपनी कल्पना शक्ति इसमें डाली है। दीपक लगे रजत बरसाने माने चांदी बरसाने लग जाए। पंख से कमल मलिन हो जाए। पंख से हम लोग हमेशा पढ़ते हैं उदाहरण में, निष्प्रिय कैसे रहना चाहिए, जैसे पंख में कमल रहता हुआ और पंख से अलग रहता है, इसके लिए पंख का उदाहरण दिया जाता है। मैंने यहाँ पर ये कल्पना लगाई है कि शायद कभी पंख कीचड़ से कमल मलिन हो जाए। सागर बन जाए सक्करसा, जिसका पानी खारा होता है, सागर बन जाए सक्करसा। मछली का जीवन थल बने, जो जल के बिना नहीं जी सकती है, वो मछली शायद थल पर जीवित रह जाए। पर ऐसे गुरुवर का उद्भव होता नहीं दोबारा है। तुम जैसे गुरुवर का दर्शन से जागे भाग्य सितारा है। तुम जैसे गुरुवर के दर्शन से जागे भाग्य सितारा है। अचेतन बोल उठे चेतन सा, अचेतन बोल उठे चेतन सा। अस्थावर लगे मोक्ष जाने, अस्थावर लगे मोक्ष जाने। संगी लगे देशना देने असंगी। पायस का पहाड़ बने, पायस मतलब दूध, पायस का पहाड़ बने। पर ऐसे गुरुवर का उद्भव होता नहीं दोबारा है, होता नहीं दोबारा है। ऐसे शांति मना शांति सागर को सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय जय जय। बहुत सुंदर परम आदरणीय हमारी गुरु माँ ललिता बहन जी साहब ने बहुत ही संक्षेप में बहुत ऊंची ऊंची बातें बतलाई है, बहुत सुंदर। वास्तव में शांति सागर महाराज का जन्म हमारे लिए एकदम वरदान है। आज उनकी आशीर्वाद से लगभग 1600, 1700, 1750, 1800 पीछी हमारे भारतवर्ष में है। अभी 25 दीक्षाएं तो आचार्य सुनील सागर महाराज देने वाले हैं थोड़े दिनों में। अभी 28 क्षुल्लक दीक्षाएं आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज ने दी हैं, और भी अनेक संघों में दीक्षाएं होती रहती है। ये सब उन्हीं की परम कृपा है। 3 परंपराएं हैं, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकलीकर, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले। अब मैं इस ग्रुप की संचालिका महोदया परम आदरणीय सोनू बहन जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही संक्षेप में चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी को विनयाञ्जलि प्रणामांजलि प्रदान करने की कृपा करें। उनके बाद में परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, सुनीता जी जैन दिल्ली और कुसुम बहन जी छाबड़ा, ये 3 महानुभाव तैयार रहें। पहले परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, भैया जी को वंदना वंदना वंदना, पंडित जी को पावाधुक वंचना।
आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज के आगे क्या लगा हुआ है? चारित्र चक्रवर्ती। कभी भी कोई उनका नाम लेता है तो कहता है चारित्र चक्रवर्ती। चक्रवर्ती वो होता है जो 6 खंड का राजा होता है, और अगर चक्रवर्ती अपने राजपाट में मर जाए तो वो सीधे कहाँ जाता है आप सभी को मालूम है। लेकिन उसके नाम के आगे अगर चारित्र चक्रवर्ती लग गया तो उसका तो कल्याण हो गया। वो अपना तो कल्याण करता ही है, साथ में लोगों का भी कल्याण कर देता है। इसीलिए वो चारित्र चक्रवर्ती जो वर्ड उनके नाम के आगे में लगा हुआ है, सभी लोग शांति सागर जी का नाम लेते हैं तो पहले वो जरूर बोलते हैं। मैंने कभी उनका दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनका सब जो इतना प्रभाव है वो सभी से सुनते हैं, सभी बड़ों से। अभी विजया आंटी ने मराठी में क्यों गाया? क्योंकि उनका जन्म वहीं पे हुआ था। 1955 में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र से आचार्य शांति सागर जी ने समाधि मरण को प्राप्त किया था। 36 डेज की संलेखना चली थी उनकी, और 36 दिन की संलेखना में आचार्य श्री का साधना बल बहुत विशेष था। उन्होंने लगभग 20 उपवास हो जाने के बाद एक अंतिम उपदेश दिया था जो कि मराठी भाषा में था। आचार्य श्री मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में संलेखना करने का भाव रखते थे वैसे तो, लेकिन फिर कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र की तरफ उनका लक्ष्य परिवर्तित हो गया। महाराष्ट्र में 3 सिद्ध क्षेत्र है, गजपंथी, मांगीतुंगी और कुंथलगिरी। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के अंदर बिल्कुल महाराष्ट्र की जो सीमा रेखा है उसके पास यलागुला, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो भोज ग्राम से करीब 4 किलोमीटर अंदर आता है। पिता का नाम भीमगौड़ा पाटिल तथा माता का नाम सत्यवती था। ये पाटिल थे गांव के प्रमुख मुखिया जैसे माने जाते थे। जैन धर्म की परंपरा थी इनके वंश में, और माता पिता संस्कारित थे। और जब वे गर्भ में आए अपनी माता के, तो उनकी माता की तमन्ना हुई कि 1008 पंखुड़ी वाले 108 कमलों से मैं जिनेंद्र देव की पूजा करूं। ये भावना उत्पन्न हुई थी उनकी माता को। फिर कमल पुष्प कोल्हापुर के राजा के सरोवर के यहाँ से मंगवाए गए और उन्होंने पूजा की। 9 वर्ष की उम्र में यह बालक, अब आप बोलोगे इनका विवाह हुआ था या फिर नहीं हुआ था, तो इसके पीछे ये कहानी है कि 9 वर्ष की उम्र में वहां बाल विवाह की प्रथा होने के कारण बालक सतगोड़ा का विवाह हो गया था। लेकिन कर्म योग ऐसा था कि उस कन्या जो 6 वर्ष की थी उसका अवसान हो गया था। अब ये अकेले रह गए। फिर समय के साथ ये बड़े होते गए। इनका शरीर बहुत ही बलवान था, सामान्य व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली। इनके शरीर में बहुत शक्तियां थी, बोरा उठा लेते थे। जब बैल थक जाता था तो अपने कंधों पर ये रस्सियां लेकर पानी कुएं से खींच लेते थे। अच्छा सेनन था, सेनन हमेशा काम आता है, क्योंकि जब कुएं से पानी लेने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था तब सतगुड़ा शिखर जी के यात्रा के लिए गए तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी अम्मा जी शिथिल अवस्था में होने के कारण शरीर बहुत दुर्बल और धीरे धीरे यात्रा कर रही थी। तो इनका कैसा भाव आया कि क्या मैं इन्हें वंदना करा दूं, और उन्होंने अपने कंधे पर लेकर के उस माता को पूरी वंदना करवा दी। ऐसे ही आप कोई भी किसी भी मुनिराज की बैक हिस्ट्री में जाओगे तो कैसे उनके मन में वात्सल्य, कैसे उनके मन में दूसरों के प्रति कुछ कर दूं, अपने लिए करने की नहीं दूसरों के लिए करने की उनके मन में इच्छा हमेशा कैसे रहती है कि बैल कुएं से पानी निकाल सकता है तो क्यों नहीं मैं निकालूं। ये माता जी अगर दर्शन नहीं कर पा रही, क्यों नहीं मैं इसे कंधे पे ले जाके दर्शन करवा दूं। तो ये सारी भावना वाले आचार्य गुरुवर शांति सागर महाराज जी की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर सोनू बहन जी, आपने समय का ध्यान रखते हुए बहुत संक्षेप में बहुत ऊंची ऊंची बातें बता दी। यानी उन्होंने कुएं से रस्सी से पानी निकाल लिया और एक अम्मा जी को शिखर जी की वंदना करा दी कंधे पर बैठाकर। वास्तव में वो बहुत बलवान थे, बहुत बलशाली थे। बहुत अच्छा लगा। अब मैं परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज बहुत ही संक्षेप में चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी को श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी। जी केसी भाई साहब, आपके चरणों में सादर वंदना, सादर प्रणाम। ललिता दीदी, दीपचंद जी भाई साहब, नेमी चंद जी भाई साहब और जयंती लाल जी भाई साहब, सभी के चरणों में सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी मेरे बहन भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी जब समाधि हुई 1955 में हमारे महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ही रही हूँ और वहीं मेरा जाना आना आज तक है,
तो जब कुंथलगिरी में उनकी समाधि हुई तो हम सब लोग गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं भले ही 5-6 साल की ही थी, लेकिन छोटी सी होने के कारण उस रूम के वहां बैठी रही थी मैं कुंथलगिरी में, जहां उनकी समाधि हो रही थी। छोटा सा ही दरवाजा था, मैं वहां बैठी रही और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं कि बैठी है बच्ची करके। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको देखा है। और उनका जो आप उपदेश बता रहे थे, जैसे भाई साहब ने बताया है, तो उन्होंने यही कहा था कि संयम धारण करा, भ्यू न का संयम धारण करा। यह कान में आज भी मेरे शब्द गूंजते हैं। मैंने अच्छी तरह से, क्योंकि वहां 2-3 दिन मैं रही थी, तो वहां बैठे रहती थी मैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उनका चेहरा भी मेरे आज भी नजर में बैठा हुआ है और दिखता भी है। तो मैं यह कह रही थी कि उनका जो संवनन अभी सोनू दीदी ने बताया, वो सही में चतुर्थकालीन संवनन ही था, जब भी वो 10,000 के करीब उपवास कर पाए हैं। और जो हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आचार्य गुरु महाराज हमें पढ़ाते हैं, दीदी भैया जी सभी हमें पढ़ाते हैं, वो उन्होंने साक्षात जिया, वो उनके जीवन में हमने देखा। तो वो उनकी खुली किताब थी, उनका जीवन। जो भी आज आचार्य, साधु, परमेश्वर सभी का जीवन वो उसी स्वाध्याय को दर्शाता है हमको, और उसी को हमें सिखाता है कि ऐसा ही जीवन होना चाहिए। जो उन्होंने कहा संयम धारण करा, यह संयम हमारे केसी भाई साहब ने धारण किया है, इसलिए उनको तो बार बार प्रणाम करती हूँ। और अंत में क्यों न हो, हम सभी को ऐसे संयम की ओर बढ़ने की भावना हो, हम सभी का अंत समय अच्छी तरह से पूर्ण हो, इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपको सुनकर हमको इतनी खुशी हुई कि आप जो है 1955 में कुंथलगिरी में उनकी मुखारविंद की से निश्रित वाणी को सुने हुए हैं, क्योंकि उनको 66 वर्ष हो गए और उस समय आप लगभग 5-6 वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि आज उनको 66 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं समाधि होकर के। बहुत अच्छा लगा, कम से कम हमारे इस ग्रुप में एक ऐसे, यानी आप जो विराजमान हैं, जिन्होंने शांति सागर महाराज के दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी, बहुत अच्छा लगा। भले आपकी उम्र छोटी रही हो, कोई बात नहीं। अब मैं परम आदरणीय सुनीता बहन, तो ऐसा लग रहा है जैसे आज विजया दीदी को सुन करके और देख करके ऐसे लग रहा है उनका दर्शन और उनकी वाणी सुन करके जैसे कोई साक्षात शांति सागर महाराज का ही दर्शन हो गया है और उन्हीं की वाणी सुनने को मिल गई है। बिल्कुल ध्यान में भाई साहब, मेरे को बिल्कुल सामने है मेरे आज भी वो चित्र, क्योंकि मैं बहुत देखी थी वो दरवाजे में, छोटा सा ही दरवाजा था। आज भी मैं बहुत बार कुंथलगिरी जाती हूँ, मैं महाराष्ट्र में ही रहती हूँ ना, तो बहुत बार चलने जाती हूँ। प्रणाम भाई साहब, मार्ग पर हम बड़े, आपके बोलने से ही वो हमारे सामने आ गए हैं। हमको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे आपने जो चित्रण किया, जो सीन का चित्रण किया, छोटा सा दरवाजा, छोटी सी बच्ची वहां पर बैठी है, वही सीन हमको तो ऐसे ही लग रहा है जैसे हाँ ऐसा ऐसा होगा। और कैसे शांति सागर महाराज की 36 दिन की वहां पर जो समाधि हुई है, 36 दिन के उपवास की, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आपकी वाणी सुन करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। विजया जी की बात सुन करके तो रोंगटे खड़े हो गए। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सीन बराबर याद है मुझे। कितनी सौभाग्यशाली हैं आप, आपके पुण्य से जलन होने लगी मुझे। एकदम सही बात बोलती हूँ, एकदम जलन हो रही है आपके पुण्य से। और उस समय ऐसी भीड़ भी नहीं थी, तो 4-5 दिन रहे थे हम, ये भी मुझे याद है। विजया आंटी, आप कितने साल के थे? मैं 6 साल की थी दीदी। और आपको याद है वो सीन, 6 साल का बच्चा? बहुत अच्छे से याद है। मुझे तो 6 साल का कुछ भी नहीं याद है, क्या हुआ था नहीं हुआ। अनोखी घटना है ना, इसलिए याद रह गई। हाँ हाँ जी जी, अनोखी घटना होने से याद रह गई। बहुत अच्छा, आपके उस दृश्य को हम लोग सत नमन करते हैं सभी ग्रुप वाले। बहुत अच्छा, प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत सुंदर परमादरणीय विजया बहन जी ने जो वर्णन किया, हम सब उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पंडित जी, विजया आंटी की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है, उनको सारी गाथाएं याद है, इसीलिए 6 साल की थी तब से उनको सब कुछ याद है, क्योंकि उनको चारी चक्रवर्ती के दर्शन हो गए ना। हाँ, इसीलिए ये तो जादू तो वहीं से मिला है ना, जादू वहीं से है। यही बात हम लोगों को खुशी इस बात की है कि उनका दर्शन किए हुए का भी हमको दर्शन मिल रहा है। नहीं तो उनके दर्शन किए हुए बिरले जीव है अब जिनका कि अपने को दर्शन मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सुंदर। अब हम समय की मर्यादा में रहते हुए अभी 7 मिनट और है हमारे पास। परम आदरणीय सुनीता बहन जी बहुत ही संक्षेप में, और बाद में कुसुम जी छावड़ा साहब। प्लीज सुनीता बहन जी दिल्ली बोलना प्रारंभ करें। सबका सादर जय जिनेन्द्र। ये जो आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी ने संयम वर्ष मनाया था, उस समय मैं शांति सागर जी का नाम भी नहीं जानती थी,
तब मुझे फोन पे जो बताया गया उनके विषय में मुझे प्रेरित किया गया कि मैं उनके विषय में कोई गीत लिखूं मंगलाचरण के रूप में, ताकि वो सेलिब्रेट हो सके। तो आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का ध्यान करके मैंने एक गीत लिखा था, अगर आपके आगे हो तो मैं सुनाती हूँ। संक्षेप में 3 मिनट में हो जाना चाहिए प्लीज। ठीक। जय हो शांति सागर जी, धर्म प्रभावक गुरुवर जी। जय हो शांति सागर जी। आषाढ़ असित षष्ठी के शुभ दिन भोज ग्राम में जन्म लिया। धन्य हुई माँ सत्यवती और भीम घोड़ा कुल नाम किया। 7 घोड़ा शुभ नाम है पाया, जन जन का मन हर्षाया। जय हो शांति सागर जी। नहीं रमा जब मन भोगों में, गुरुदेवेंद्र के द्वार चले। गुरुवर मुझको दीक्षा दे दो, आत्म लक्ष्य की ओर बढ़े। गुरुवर बोले तप करने की, बालक तेरी उम्र नहीं। जय हो शांति सागर जी। दृढ़ निष्ठे ने यरनाला में मुनि दीक्षा का वरण किया। सन 1920 में मुनि शांति सागर शुभ नाम मिला। हाथ कमंडल बगल में पीची, रूप दिगंबर धार लिया। जय हो शांति सागर जी। लुप्त हो रही थी जब चलिया, तब तुमने व्रत धार लिया। दक्षिण से उत्तर तक तुमने मुनि धर्म विस्तार किया। मुनि धर्म दिखलाने वाले गुरुवर नमन हमारा है। जय हो शांति सागर। श्रमण धर्म शुभ काल की जय है, वो हो तुम्हारी शांति सागर जी। मूलाचार आप में पा गुरु देवेंद्र कीर्ति जी हर्ष रहे। कैसी अद्भुत बेला होगी जब गुरु आपके शिष्य बने। पुष्प वृष्टि हो रही गगन से, सुर नर मुनि सब हर्ष रहे। जय हो तुम्हारी शांति सागर जी। 35 वर्ष किया तप दुर्धर, 25 वर्ष उपवास किया। 12 वर्ष नियम सलेख नाले, कुंथल गिरि से गमन किया। मूलाचार तुम्ही हो मुनिवर, समय सार भी तुम्ही गुरुवर। ऐसे मुनिवर के चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। जय हो शांति सागर जी, धर्म प्रभावक गुरुवर जी। बोलिए शांति सागर महाराज की जय। बहुत सुंदर परम आदरणीय सुनीता बहन, आपको सुनकर के तो हमको बहुत अच्छा लगा।
आपने तो यानी मेरे को जो है पूरा प्रारूपणा भी ऑडियो बना के दे दिया, और आपकी तो आवाज भी बहुत सुंदर है, सुमधुर है, आपका बहुत पुण्य है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब हम अंत में उस वक्त मैं शांति सागर महाराज जी का नाम भी नहीं जानती थी। सतीश जी आकाशवाणी वालों ने मुझे प्रेरित किया और फोन के में ही उनके बारे में कुछ विषय बताए कि ये घटनाएं हैं। तब शांति सागर महाराज जी का ध्यान करके उनका सबका आशीर्वाद लेके जो शांति सागर महाराज जी ने लिखाया वो मैं लिखती कि मेरे पास अपनी इतनी शक्ति नहीं है लिखने की। प्लीज ये भजन आप मेरे को सेंड कर देना। अंत में हम परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि समय तो मात्र 2 मिनट बचा है, लेकिन आप हम सभी की तरफ से चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणारविंदों में श्रद्धांजलि समर्पित करने की कृपा करें। ग्रुप में जितने भी भाई बहन है उन सब की तरफ से परम आदरणीय। उसके बाद आप बोलेंगे, आपका भी सुनना है हमें। प्लीज वो आगे का टाइम 10-15 से दूसरी क्लास चलेगी। प्लीज परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब प्लीज। पंडित साहब आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगी कभी, क्योंकि मैंने कुछ बहुत लिखा था उनके बारे में। या तो शॉर्ट में एक बार कर देती हूँ, नहीं तो आप कर लेते। मैंने वो 20वीं शताब्दी के पहले का विवरण थोड़ा लिया था कि क्यों ऐसा मानते हैं हम। लोगों को वो ज्ञान ही नहीं क्या हुआ था पहले से कि हम इनको प्रथमाचार्य मानते हैं। और नहीं तो एक बार शॉर्ट में कर देती हूँ, फिर कभी और मौका मिलेगा तो कर लेंगे। तो प्लीज आज तो 1.5 मिनट ही बचा है। कल आप जो है 10-15 मिनट में कल जो है कल बताने की कृपा करना। बाद में कुसुम आंटी आप बताओ ना, थोड़ा 10 मिनट भी लग जाए कोई बात नहीं, दूसरी क्लास भी शुरू हो जाएगी, ये भी चलती रहेगी। देखो दूसरी क्लास नहीं, फिर उसमें चले जाते हैं ना सब पंडित जी और सब कोई ललता जी, और उसमें जाना जरूरी है। टाइम 10-15 का दिया हुआ है, इसलिए प्लीज किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु। पंडित जी कुसुम आंटी बोलेंगी अभी। नहीं, क्लास शुरू हो रही है। सुनो अपन कल ले लेंगे वापस, कोई बात नहीं है ना। कल क्लास के पहले एक बार बोल लेंगे। वस्तुदाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू डोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन जो तेरा शरणागत सो पावे सुख सेन। देव बजो अरहंत नित गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पादो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। सादर जय जिनेन्द्र।